महाकाली के जन्म की कहानी पुराणों में एक ऐसी कथा है जो न केवल रोमांचक है बल्कि इसमें गहराई से छिपा हुआ एक आध्यात्मिक संदेश भी है। यह कथा देवी के शक्ति रूप और उनके क्रोध से जुड़े रहस्य को उजागर करती है। आइए इसे ऐसे समझते हैं जैसे हम इसे अपने जीवन से जोड़कर देख रहे हों। सृष्टि के संतुलन के लिए भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महादेव तीनों देवताओं ने अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई थीं। लेकिन जब संसार में अत्याचार, अधर्म और अन्याय अपने चरम पर पहुंच गया तो देवताओं के सामर्थ्य से भी वह नियंत्रित नहीं हो पा रहा था। उस समय महिषासुर नाम का एक अत्याचारी असुर, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई पुरुष या देवता मार नहीं सकता, पूरे लोकों में अपना आतंक मचा रहा था। महिषासुर के आतंक के कारण देवताओं को स्वर्गलोक से भागना पड़ा। मानव, देवता और ऋषि सभी उसकी क्रूरता से पीड़ित थे। जब देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से गुहार लगाई, तब तीनों ने मिलकर यह निश्चय किया कि इस समस्या का समाधान एक ऐसी शक्ति के माध्यम से होगा जिसमें तीनों देवों की ऊर्जा समाहित हो। जब देवताओं ने शिवजी से सहायता मांगी तो शिवजी ने समाधान क्या होगा? देवताओं का भय और पीड़ा अब असहनीय हो चुकी है। महादेव ने गंभीरता से उत्तर दिया, महादेव, प्रिय पार्वती, यह समय है कि तुम्हारा शक्ति रूप, जो केवल सृजन और पोषण नहीं करता बल्कि विनाश और संहार में भी सक्षम है, वह प्रकट हो। यह रूप तुम्हारे भीतर पहले से ही है, अब इसे जागृत करने का समय आ गया है। महादेव के ये शब्द सुनकर माता पार्वती ने ध्यान लगाया। उन्होंने अपनी सभी भावनाओं, अपनी करुणा और अपने क्रोध को एकत्रित किया। जैसे जैसे उन्होंने ध्यान किया, उनका रूप बदलने लगा। उनका स्वरूप धीरे धीरे दिव्य और भयावह हो गया। उनकी त्वचा काली हो गई, बाल बिखर गए और आंखों में भयंकर अग्नि प्रज्वलित हो गई। जैसे ही माता ने अपने भीतर की ऊर्जा को केंद्रित किया, उनके शरीर से भयानक शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति थी महाकाली। महाकाली, जिनकी दहाड़ से सारा ब्रह्मांड कांप उठा। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र, गले में नरमुंड की माला और मुख पर रौद्रता का अद्भुत संतुलन था। यह दृश्य इतना प्रभावशाली था कि स्वयं देवता भी सहम गए। भगवान विशक्ति इतनी प्रचंड है कि इसे संभालना मुश्किल है, लेकिन यही शक्ति महिषासुर का अंत करेगी। महाकाली ने अपनी दहाड़ के साथ रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। महिषासुर, जो अपने अभेद्य किले में स्वयं को अजेय मान रहा था, ने जब महाकाली को आते देखा तो वह क्रोधित हो गया। उसने सोचा, महिषासुरा, मैं एक स्त्री से कैसे पराजित हो सकता हूं? यह असंभव है। महाकाली ने उसकी इस सोच को चुनौती दी। उनकी उपस्थिति मात्र से महिषासुर की सेना घुटनों पर आ गई। उन्होंने अपने हाथों से असुरों का संहार शुरू किया। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि धरती हिलने लगी। हर कदम पर उनकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि सारा वातावरण डर और विस्मय से भर गया। महिषासुर ने अपनी माया का सहारा लिया। उसने कई रूप बदले। कभी वह सिंह बन गया, कभी हाथी और कभी विशालकाय पर्वत जैसा दिखने लगा। लेकिन महाकाली के लिए यह सब मायावी खेल थे। उन्होंने हर रूप में महिषासुर को परास्त किया। आखिरकार जब महिषासुर ने अपने असली रूप में प्रकट होकर अंतिम वार करने की कोशिश की, महाकाली ने अपने त्रिशूल से उसका अंत कर दिया। उनकी गर्जना से यह संदेश पूरी सृष्टि में गूंज उठा कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म और सत्य के आगे टिक नहीं सकता। महाकाली के क्रोध की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उनका संहार रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने महिषासुर का अंत कर दिया था, लेकिन उनके भीतर का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके विकराल रूप से सृष्टि में अस्थिरता पैदा होने लगी। देवता चिंतित हो गए कि अगर यह क्रोध ऐसे ही जारी रहा तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता है। यह देखकर शिवजी ने एक निर्णय लिया। वह महाकाली के क्रोध को शांत करने के लिए उनके रास्ते में लेट गए। जब महाकाली ने अपना अगला कदम बढ़ाया तो उनका पांव शिवजी के शरीर पर पड़ा। जैसे ही उन्होंने शिवजी को अपने नीचे देखा, उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने समझा कि उनके प्रिय महादेव ने सृष्टि को बचाने के लिए यह कदम उठाया है। महाकाली का स्वरूप धीरे धीरे शांत हुआ और वह फिर से माता पार्वती के रूप में आ गई।